टीना के नाटक के बारे में मायरा पहले से ही जानती थी, लेकिन उसके अलावा और कौन जानता था वो तो अभी जानना बाकी है। टीना ने मायरा को कुछ कागजात तैयार करने बोल दिया और साथ ही साथ अहान को उसके पास भेजने के लिए कह दिया। मायरा तुरंत ऑफिस चली गई और अहान को काम से बरी करते हुए बोली, बहुत दिनों से आप बॉस के पास नहीं गए, आज का काम मैं पूरा कर दूंगी, आप हॉस्पिटल जाइए। अहान थोड़ी देर सोचा और मन में कहा, आज उसका बर्थडे है तो मेरा उसके साथ टाइम स्पेंड करना तो बनता है। वैसे भी मैंने उसके लिए जो गिफ्ट खरीदा उसे तो दिया ही नहीं। ठीक है, अभी जाता हूं। अहान ने मायरा की तरफ देख हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हां बोल दिया और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा फ्लोर बोके से भरा हुआ है। फिर भी जैसे तैसे उसने वार्ड तक पहुंचा तो देखा कि वह पहले से ही संगीत टीना का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। संगीत को वहां देख अहान को बहुत गुस्सा आ गया और उसके सामने पड़े बोके को इतनी जोर से लात मार दिया कि बहुत सारी बोके एक साथ ऊपर छत की तरफ उछल गए। उसी गुस्से में अहान बाहर रखे सीट्स पर बैठ गया। उसे पता था कि वो दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते हैं, फिर भी वह संगीत को टीना के इतने करीब देख अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और पास की चीजों पर तोड़ फोड़ मचा देता। अब शाम के 4:30 बज गए थे और अब अहान से सहन नहीं हुआ। वह दरवाजे के पास गया और कमरे के अंदर झांका तो पाया कि साइड बेड पर संगीत आराम से सो रहा था। अहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बिना सोचे समझे संगीत के पास गया और उसके कान में मच्छर की आवाज निकालने लगा, जिसकी वजह से 2 पल में संगीत उठकर बैठ गया। तब अहान पंजों के बल उसके पास बैठते हुए कहा, अपने घर में नींद पूरी करो, दूसरे विजिटर्स के लिए डिस्टर्बेंस मत बनो, निकलो यहां से। आखिरी के शब्द अहान ने हल्के से मगर गुस्से में बोला था। यह सुन संगीत झेंप गया और तेजी से उठकर अहान का कॉलर पकड़ लिया। तभी टीना ने अपने साइड टेबल से वाज निकालकर नीचे दे मारी और उन दोनों के पलटकर पीछे देखने से पहले ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अहान और संगीत दोनों ही शांत हो गए और टीना के बेड के पास के टूटी हुई वाज को देखने लगे। कुछ पल बाद संगीत ने अहान को घूर कर देखा और वहां से निकल गया। अहान अब खुद को शांत किया और टीना के पास वाली चेयर को बेड के पास खिसका दिया और बैठते हुए टीना का हाथ पकड़ा और उसे बर्थडे विश किया। अपने पॉकेट से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें से एक चैन निकालकर टीना के बहुत ही पास झुककर उसके गले में पहनाते हुए बोला, शायद यह मंगलसूत्र होता तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। टीना ने यह सुन हल्के से अपनी आंखें खोलकर नजदीक झुका हुआ अहान के होठों पर हल्का सा किस कर ली और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। अहान टीना को चेन पहनाने में इतना मग्न था कि उसने टीना के चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया। टीना के होठों को अपने होठों पर महसूस कर अहान को जैसे झटका लगा और वह बिना चेन की हुक लगाए वैसे ही 2 पल हक्का बक्का रह गया। लेकिन कुछ देर बाद अपने सेंसेस में आते हुए सोचा कि शायद उसी ने बाय मिस्टेक टीना के होठों को छू लिया होगा और अपना सिर झटकते हुए फिर से चेन की हुक लगाने लगा। टीना ने फिर से वही हरकत दोबारा दोहराया, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें खुली रखी। अहान यह महसूस कर टीना की तरफ देख उसके होश में आने पर खुश होकर जैसे ही चिल्लाना चाहता है, तभी टीना अहान के गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाहें डाल नजदीक खींचकर पैशनेटली किस कर दिया। थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग हुए तो अहान कुछ पूछने वाला ही होता है, तभी टीना ने अहान को दरवाजा बंद करने का इशारा किया। अहान थोड़ा सोचकर दरवाजा बंद कर दिया। अब टीना के पास आते हुए पूछा, तुम्हें सही सलामत देख आज मेरी जान में जान आई। टीना ने उसे अपने पास बेड पर बिठाकर अपने गले की चेन अपनी हाथों से छूते हुए बोली, आज से यह मेरा मंगलसूत्र ही होगा, जब तक आप मुझे सच में मंगलसूत्र ना पहना देते। यह सुन अहान चौंकते हुए पूछा, इसका मतलब तुम बहुत देर से जगी हुई थी, तो ये आवाज भी तुमने ही गिराई होगी हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। टीना ने अहान को अपने आगोश में लेते हुए उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तो उसी दिन से जगी हुई हूं जिस दिन आप मुझे अपने बाहों में उठाकर लाए थे, मल्होत्रा साहब। अहान टीना की बात सुन
उसे एक झटके में दूर करते हुए बोला, इसका मतलब तुमने हम सबको इतने दिनों से धोखे में रखा। पर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें इन सब से मजा आ रहा होगा, हम सबको अपने आगे पीछे नचाने में। कितना घटिया हरकत है ये। यह कह अहान गुस्से में अपनी जगह से उठकर वार्ड की दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं टीना भी अपनी जगह से उठकर उसके पीछे चली जाती है और खसकर पीछे से उसके कमर को पकड़कर बोली, मल्होत्रा साहब, बहुत हुआ ये गुस्से का खेल, शांत हो जाइए, मुझे बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे। अहान उसके हाथों को अपने कमर से हटाते हुए पीछे मुड़कर बोला, अगर सच बताओगी तो मैं गुस्सा थूक दूंगा। टीना अब अहान की गले लग गई और बोली, जिस दिन आप मुझे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लाए उसी दिन मैं ठीक हो गई, लेकिन एक हफ्ते तक मेरा गला बैठा हुआ था। उस दिन जब मुझे होश आया, मैंने सुना विशाल अपनी घड़ियाली आंसू लिए आया है। इसीलिए मैं नर्स से झूठ कहलवाया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि वही मुझे देखने के बहाने अंदर आएगा, और वही हुआ। अहान उस दिन को याद करते हुए टीना की तरफ मुड़ गया और उसके बाजुओं को पकड़ उसकी आंखों में आंखें डाल परेशान होते हुए पूछा, क्या वो कुत्ता उस दिन तुम्हारे साथ कुछ किया? ये देख टीना को अहान पर बहुत प्यार आया और उसने अहान के होठों पर किस कर लिया। अहान ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद दूर होते हुए टीना बोली, इतनी डेस्परेशन अच्छी बात नहीं, आगे सुनिए। जब विशाल अंदर आया तो मुझे समझ आ गया कि वह कुछ ना कुछ करने ही आया है। तभी विशाल मेरे बेड के इर्द गिर्द घूमते हुए गुस्से में बोल पड़ा, तू इसी के लायक है, तुझे तो मौत भी कम सजा है, फिर भी आज मैं तुझे आसान मौत दूंगा। यह कह वह मेरे हाथ के पास आया और अपने पॉकेट से एक सिरिंज निकाला। जैसे ही वह मेरे सलाइन में चुभोने वाला था, मैंने तुरंत अपनी मोबाइल की वाइब्रेशन मोड ऑन करके ईसीजी मशीन के पास रख दिया, जिसकी वजह से रीडिंग्स फ्लक्चुएट होने लगे। इसी बात का मैंने फायदा उठाते हुए जोर जोर से सांसें लेने की नाटक की। ये देख विशाल दंग रह गया और उसके हाथ से सिरिंज छूट गया। अहान ने परेशान होते हुए फिर से पूछा, तो तुम कोमा में कैसे गईं? टीना को उसके नादानी पर बहुत प्यार आया और उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोली, मैंने डॉक्टर्स से झूठ के हेलवाया। अहान यह सुन गुस्सा होते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? यह कह वह पीछे मुड़ गया और अपनी हाथों को अपने सीने पर बांध लिया। टीना ने उसका एक बाजू पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, विशाल मेरे साथ कौन सा गेम खेलना चाहता है? मुझे उसके मंसूबे पता लगाने थे, इसीलिए ये सब। अहान ने तुरंत पूछा, उसके लिए 2 महीने नाटक करने की क्या जरूरत नहीं थी और मुझे इतनी परेशान करने की भी। टीना अपने बेड के पास गई, उसके पास के टेबल से पानी उठाकर पी लिया। अब अहान को देखते हुए अपने बेड पर बैठ गई और बोली, 1-2 दिन नाटक करती तो वह अलर्ट हो जाता और वह कुछ भी नहीं करता। चूहा तभी अपनी बिल से बाहर निकलती है जब बिल के बाहर कोई आहट ना हो। अहान टीना के बेड के पास आ गया और उसके सामने बैठते हुए पूछा, तो उसके खिलाफ कुछ मिला? टीना ने कहा, बहुत कुछ। मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती, लेकिन अपनी जिंदगी से बाहर फेंक तो सकती हूं, वरना मेरे सामने आपको धमकी दे रहा था। अब आपको छू कर दिखाए, मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता आपको। अहान यह सुन हल्का सा मुस्कुराया और टीना से दूर होते हुए कहा, तो सिर्फ मेरी रानी ही मुझे छू सकती है, तो चलो छू के बताओ मुझे। टीना अहान की इस हरकत पर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अभी नहीं, रात में इधर आइए, मुझे आपसे प्लान डिस्कस करना है। अहान टीना के बेड के सामने कुर्सी पर बैठ गया। टीना अहान की हाथ पकड़कर कहा, 2 दिन बाद मैं कोमा से बाहर निकलूंगी, नेक्स्ट डे अपना बर्थडे पार्टी दूंगी। ये 2 दिन में आप और विहान डायरेक्टर्स को किसी प्रोजेक्ट में बिजी रखेंगे ताकि रियाज अपना काम कर सके। अहान यह सुन चौंकते हुए पूछा, जो काम रियाज करने वाला है क्या डायरेक्टर्स को बिना बिजी रखे नहीं हो पाएगा? टीना ने तुरंत अहान का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, नहीं, यह बहुत ही मुश्किल काम है और मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप यह काम अपने ऊपर मत लेना। अहान ने धीरे से अपना सिर हां में हिलाया। तभी अहान का मोबाइल बजा तो उसने तुरंत उठा लिया। अहान को मायरा का कॉल आया था। क्यों? कि वह टीना से बात करना चाहती थी। मायरा डायरेक्टली टीना के मोबाइल पर कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि उन सब के मोबाइल्स टैप हो रहे थे।
अहान और विहान के मोबाइल्स ही टैप नहीं हो रहे थे, क्योंकि वह लोग अभी अभी ज्वाइन हुए थे कंपनी में, और जो लोग ये सब कर रहे थे अभी तक उनकी शक इन दोनों पर नहीं गई। टीना ने अहान के हाथ से मोबाइल लिया और हम बोला तो दूसरी तरफ से मायरा हड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं कैसे हुआ लेकिन हमारे पूरे सिस्टम्स में वायरस आ गया है। यह सुन टीना चौंक गई और 2 पल बाद खुद को संभालते हुए मायरा को भी समझाने लगी, मायरा पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। जो हम लोग करने के लिए सोचे थे अब वह नहीं करेंगे, क्योंकि वह लोग हमारे एक्शन लेने से पहले ही रिएक्शन दे दिया। मायरा ने फिर से परेशान होते हुए कहा, तो अब क्या करें, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। टीना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, टेक अ ब्रेक, डू नथिंग, वेट एंड वॉच। मायरा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, मेरे सामने एड्स की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। टीना ने फिर से कहा, हमने जो प्लान किया था वह कुछ नहीं करेंगे बल्कि उनका इंतजार करेंगे। इस बार हम उसका पलटवार करेंगे। मायरा को अब समझ में आया कि इतनी देर से टीना क्या कहने की कोशिश कर रही थी। उसने टीना को ठीक है बोलकर कॉल काट दिया। अहान, जो टीना की बातें सुन रहा था, उसने कहा, तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? कोई भी बात सीधे तरीके से समझा नहीं सकती। और ये लोग कौन हैं जो तुम्हें और कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? टीना ने कहा। विशाल और मेरा परिवार वाले, अहान ने कहा। विशाल तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? टीना ने कहा। मेरे प्रॉपर्टी और बाकी के शेयर्स के लिए, अहान ने फिर पूछा। और तुम्हारे घर वाले? टीना ने दुखी होते हुए कहा। उनकी HQ के लिए, अहान ने कहा। अगर हक दे देंगे तो चुप बैठेंगे? टीना ऐसे ही दुखी होते हुए और सिर झुकाए बोली, सबके साथ साथ मेरा जान भी चाहिए। अहान ने बताया, एक बार सबके साथ मीटिंग फिक्स करके उनसे बात कर लो। टीना अहान के नादानी पर हंसते हुए बोली, बोलूं राम, कौन कहेगा कि वह चोर है? अहान ने मायूस होते हुए पूछा, क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए।